नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरईओ मामले में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की गई है और इसके बाद मेडिकल टीम को बुलाकर आलमगीर आलम का चेकअप कराया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि सभी चीजें नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, जिसके लिए दवा दे दी गई है। दरअसल बता दें, झारखंड कैश कांड मामले में ईडी की टीम मंगलवार से ही आलमगीर आलम से पूछताछ कर रही थी। मंगलवार को ईडी की टीम ने आलमगीर आलम से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। वहीं बुधवार को करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को करीब 10 घंटे तक ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हुई थी और इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने कई अहम और कड़े सवाल उनसे किए। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम आलमगीर आलम से उनके ओएसडी संजीव लाल के नौकर के घर से भारी मात्रा में मिले कैश को लेकर पूछताछ कर रही थी और ईडी आलमगीर आलम से उस कैश और उनकी संपत्ति से जुड़े सवालों का जवाब जानने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक ईडी के द्वारा जो सवाल आलमगीर आलम से किए गए, उनमें महत्वपूर्ण रूप से कई सवाल थे, जैसे मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया। तो लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया। तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि न्यूक्लियस मॉल भी ईडी की टीम पहुंची और जांच में जुटी है। बता दें कि न्यूक्लियस मॉल का मालिक विष्णु अग्रवाल है और ईडी के केस में जमानत पर छूटने के बाद बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उसकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन झारखंड में लगातार ईडी सक्रिय है और ईडी की तरफ से जांच की जा रही है। तो ईडी की टीम रांची के न्यूक्लियस मॉल पहुंची और जांच ईडी की तरफ से की गई। न्यूक्लियस मॉल का मालिक विष्णु अग्रवाल है और ईडी के केस में विष्णु अग्रवाल जमानत पर बाहर है। ऐसे में बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विष्णु अग्रवाल की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी। तो झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी है। इस बीच आरईओ टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियस मॉल भी ईडी की टीम पहुंची। बता दें कि न्यूक्लियस मॉल विष्णु अग्रवाल का है और ऐसे में विष्णु अग्रवाल फिलहाल जमानत पर बाहर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां लगातार ईडी जांच में जुटी हुई है। आरईओ टेंडर घोटाला मामले में अब तक कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ चुके हैं और एक एक कर ईडी की टीम सभी से पूछताछ कर रही है। इससे पहले 2 दिन की पूछताछ मंत्री आलमगीर आलम से भी की गई, जिसके बाद आखिरकार बुधवार शाम मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी कर ली गई। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की टीम न्यूक्लियस मॉल भी पहुंची। बता दें कि न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल हैं और फिलहाल विष्णु अग्रवाल जमानत पर बाहर है। तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। और रांची से इस वक्त सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए, झारखंड में ईडी की टीम एक एक कर लगातार कड़ी को जोड़ रही है
और अब तक कई ऐसे बड़े नाम सामने आ चुके हैं। मंत्री आलमगीर आलम की कल शाम गिरफ्तारी कर ली गई और अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, आज के दिन को लेकर क्या कुछ जानकारी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पूरा मामला रश्मि ग्रामीण विकास विभाग के कमीशन खोरी से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में देखिए, जैसे ही 6 और 7 तारीख को जो ईडी की कार्रवाई हुई थी, यानी कि ईडी की जो रेड हुई थी, उसमें संजीव लाल यानी कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के पीएस के नौकर के घर से, यानी जहांगीर आलम के घर से जो पैसे पकड़ाए थे। पहले तो जहांगीर आलम व संजीव लाल से पूछताछ हुई, उसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा गया। हालांकि तय समय पर मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे पूछताछ में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस कमीशन खोरी के खेल में जो है वो इतनी जल्दी जो है ईडी की जद में आ जाएंगे, ईडी की कार्रवाई की जद में आएंगे। और सारे प्रूफ, सारे साक्ष्य जो हैं, सारे प्रमाण जो हैं वो ईडी के अधिकारियों के पास उपलब्ध है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो ब्यूरोक्रेट्स यानी कि पूजा सिंघल और पूजा सिंघल के जो सीए इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि वो खान विभाग का मामला था, खान एवं भूतत्व विभाग का मामला था। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जमीन के टेंडर यानी कि जमीन घोटाले से जुड़े हुए मामले में इससे पूर्व डीसी छवि रंजन इसके जद में आ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात की जाए, चूंकि वो भी कहीं ना कहीं ईडी की गिरफ्त में है। और ऐसे में देखिए, दूसरे मंत्री यानी कि संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था, उसके बाद ये पहले हेमंत के कैबिनेट के पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने शपथ लिया था। और अब वो ईडी के रडार पर यानी कि ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी की तरफ से प्रे किया जाएगा, यानी कि कुछ दिनों की रिमांड अवधि। और ये पूरी उम्मीद है कि 5 से 6 दिनों की रिमांड जो है वो मिल सकती है, 5 से 6 दिनों तक। और सारी जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उसे खंगालने का ईडी पूरी तरह प्रयास करेगी। और जो सूत्रों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उनके बेटे तनवीर आलम जो है वो सारे टेंडर मैनेज करने का कार्य करते थे या कमीशन खोरी के खेल में वो पूरी तरह शामिल थे। कई ऐसी चीजें हैं जो मंत्री आलमगीर आलम तक को नहीं पता है, लेकिन ईडी ने वो सारे प्रमाण जुटाए हैं। अब देखना होगा कि आज वो कब समय होगा, यानी कि 10 बजे बाद का वो समय होगा जब उन्हें ईडी पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और रिमांड की अवधि की मांग की जाएगी। अब देखना होगा कि रिमांड जो है वो कितने दिनों का मिलता है। लेकिन कई ऐसे चेहरे जो हैं वो सामने निकल कर के आ सकते हैं। और देखिए, सिर्फ एक ही नहीं, चूंकि कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। हालांकि कांग्रेस इस बात से, चूंकि ये प्रकरण को लेकर के राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। एक तरफ ईडी की दबिश पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, इसे राजनीति से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये शिकंजा है वो आगे और भी कसा जाएगा। और देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगर बात की जाए तो राजेश ठाकुर ने कहा कि जैसे ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जगह जनसभा थी, जनसभा में संबोधन के पश्चात ही तुरंत ऐसे पूछताछ में जब आलमगीर आलम सहयोग करते हैं और उसके बाद अचानक से गिरफ्तार कर लिया जाना, यानी कि गिरफ्तारी पर ये सवाल उठाते हुए देखे जा रहे हैं। दूसरी ओर देखिए, भाजपा यह कह रही है कि ये तो एक ना एक दिन होना ही था। जिस तरीके से कमीशन खोरी का खेल चल रहा था, टेंडर मैनेज करने का खेल चल रहा था, वैसे में ये आना ही था। लेकिन सवाल यह उठता है कि जनता के मन में जो छवि बनती है, चाहे वो नेता हो या ब्यूरोक्रेट हो, रुचि एक जानकारी चाहेंगे कि इस कैश कांड मामले में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो जैसा आपने बताया, क्या ये माना जाना चाहिए कि आलमगीर आलम के परिवार के सदस्य भी इस कैश कांड मामले में शामिल है, जिस पर आगे ईडी कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए, चूंकि आलमगीर आलम ही सारी चीजों को नहीं किया करते थे, उनके जो पीएस संजीव लाल है और एक छोटू जो उनका निजी पीए था, वो इस कार्य को करता था। उनके बेटे जो तनवीर आलम वर्तमान में वो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी हैं। और ऐसे में उनके कह सकते हैं कि जहां से वो स्थानीय पाकुड़ से लेकर के और रांची तक का जो टेंडर मैनेज होता था, वो सारी जानकारी तनवीर आलम को हुआ करती थी, यानी कि उनके बेटे को भी हुआ करती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तनवीर आलम भी इसकी जद में आ सकते हैं। और पूछताछ जो है, अब आगे देखना होगा कि ईडी और भी क्या एक्शन लेती है। लेकिन कई ऐसी चीजों की जानकारी जो है वो आलमगीर आलम को नहीं थी,
तनवीर आलम को इसकी जानकारी थी। और जहां तक माना जा रहा है कि जहांगीर आलम जो है वो चूंकि संजीव लाल का जो पीएस था, पीएस का नौकर जहांगीर आलम था, जहांगीर आलम जो है तनवीर आलम का रिश्तेदार था। तो ऐसे में तार जो है, जो कड़ियां है वो कई जगह से जुड़ रही हैं। तो देखिए ईडी उन सारी चीजों को खंगालने का प्रयास करेगी। तो देखना होगा कि आगे और भी कौन कौन इसकी जद में आ सकते हैं, चूंकि मनरेगा विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग इनके पास था। और ग्रामीण विकास विभाग में चाहे वो टेंडर हो, चाहे कई ऐसे कार्य हो जिसमें कमीशन खुले तौर पर लिया जाता था, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कोई ना कोई इनका निजी व्यक्ति जो था इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ था, जो कि सूचना दे रहा था। तो ऐसे देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कौन कौन जो है ईडी की जांच की जद में आता है। जी बिल्कुल रुचि, लेकिन देखिए एक बड़ा नुकसान है ये आईएनडीआईए के लिए, चूंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में इस तरह से ईडी की कार्रवाई और फिर मंत्री की गिरफ्तारी, इससे छवि पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे ही ईडी के अधिकारियों ने 6 और 7 मई का दिन जो है वो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए वो दुर्दिन था, चूंकि खास करके ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के लिए भी था, जब ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी और 2 दिनों की छापेमारी में 35 करोड़ से अधिक रुपए की बरामदगी हुई थी। और वो पैसे के हिसाब नहीं थे, यानी कि काली कमाई एक तरह से कह सकते हैं। और वो मिलने के बाद देखिए जैसे ही ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ जारी की, अभी 10 सीट ऐसे हैं जिसमें चुनाव होना बाकी है, 10 सीटों के लिए वोटिंग होनी बाकी है। इसमें प्रभाव जो है वो पड़ सकता है, चूंकि इंडिया गठबंधन के एक बड़े लीडर में से जाने जाते हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता जाने जाते थे आलमगीर आलम, और ऐसे में उनकी छवि पर सवाल उठ जाना, उन ईडी की गिरफ्त में आ जाना, गिरफ्तारी हो जाना, ऐसे में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। ये जो 10 सीटों पर होने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी ये प्रभाव डाल सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो अभी भी यह कहती हुई दिख रही है कि ईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के इशारों पर कार्य कर रही हैं। केंद्रीय एजेंसियां जो है वो केंद्र सरकार के बिल्कुल बिल्कुल रुचि, देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। फिलहाल आज पीएमएलए कोर्ट में आलमगीर आलम को पेश किया जाएगा, देखना होगा कि कितनी दिन की रिमांड पर ईडी आलमगीर आलम को लेती है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।